अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास ऑफ ड्रग जो ब्लड में डिस्कस करेंगे वो है हिमेटोपोइटिक एजेंट्स। और यहाँ पे हम वो ड्रग्स देखेंगे जो एरिथ्रोपोइसिस या ग्रेनुलोपोइसिस या जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स के रीजनरेशन के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ड्रग्स जो कि एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स में ड्रग्स हैं जैसे कि ई पोइटिन अल्फा, और एक ड्रग है डार्बोपोइटिन। तो देखिए डार्बोपोइटिन ये लॉन्ग एक्टिंग है और इसीलिए ये प्रीफर्ड ड्रग है। तो ई पोइटिन अल्फा के मुकाबले हम ज़्यादा डार्बोपोइटिन को प्रीफर करते हैं बिकॉज ये ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग है। और इनका यूज़ कहाँ पे? एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग्स दिस आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। बट कौन सा अनीमिया? अनीमिया दैट इज कॉज बाय क्रॉनिक renal failure, anemia that is caused by anti-cancer drug, anemia that is caused by zidovudine, ये HIV का ड्रग है, anemia that is seen with dialysis। तो अगर इन कारणों से अनीमिया होता है, उस अनीमिया के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो रीनल फेलियर। बिकॉज आपके वार्ड में जब आप मेडिसिन वार्ड्स में काम करेंगे या नेफ्रोलॉजी में तो बहुत सारे पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले आएंगे और उनको ये जो डार्बोपोइटिन या ई पोइटिन अल्फा है चलेगा, राइट। तब आपको इनसे डील करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे आने वाले समय में आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, राइट। दूसरा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है नाम पे, राइट, कि कौन सा एरिथ्रोपोइटिन एनालॉग है। अब अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इनका जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों करेंगे? देखो ये क्या करेंगे, आरबीसीज को बढ़ाएंगे। ज़्यादा आरबीसी होगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, हेमाटोक्रिट बढ़ेगा, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर मारेगा आपके ब्लड वेसल वॉल पे, हाइपरटेंशन हो सकता है। ये थ्रोम्बोसिस के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। थ्रोम्बोसिस इनकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। देखें बस आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी क्यों होगा भाई? आरबीसी में आयरन चाहिए, तो जब ज़्यादा आरबीसी बनेंगे तो आपके बॉडी का स्टोर खाली होने लगेगा। प्लस इनका जो सबसे सीवियर साइड इफेक्ट है, they can cause pure red cell aplasia, बिकॉज ये क्या है, ये फॉरेन बॉडी आप दे रहे बॉडी के अंदर, इनको एंटीबॉडीज बनेंगे और वो एंटीबॉडीज इनको खा जाएंगे प्लस आपके बॉडी के एरिथ्रोपोइटिन को भी खा जाएंगे, तो एरिथ्रोपोइसिस होगा ही नहीं, तो रेड सेल अप्लेशिया हो जाएगा प्योर, राइट। तो ये साइड इफेक्ट है। और इनमें जब इन पेशेंट को आप देंगे ड्रग से तो नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है, यू हैव टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा इनमें, राइट। अब दूसरे क्लास ऑफ ड्रग की बात करते हैं जो ग्रेनुलोपोइसिस पे काम करेंगे, राइट। मतलब आपके ग्रेनुलोसाइट्स, मैक्रोफेजेस उनको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार ड्रग्स हैं, एक है GCSF एनालॉग। GCSF का मतलब है ग्रेनुलोसाइट, CSF मतलब कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो किसका? ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर का एनालॉग। दूसरा है GMCSF एनालॉग। इसका मतलब क्या है? GM का मतलब है ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज, CSF कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एनालॉग। तो दोस्तों यहाँ पे एक ड्रग है फिल्ग्रास्टिम और एक दूसरा ड्रग है पेगफिल्ग्रास्टिम। तो यहाँ पे जो पेगफिल्ग्रास्टिम है ये लॉन्ग एक्टिंग है और इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है। वरएज GMCSF में जो ड्रग है उसका नाम है सार्गामोस्टिम। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है ये नाम, कि कौन सा GCSF एनालॉग है, कौन सा GMCSF एनालॉग है, और इनका जो यूज़ है वो एक जैसा है। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, ये कहाँ यूज़ होते हैं? दीज आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रोपीनिया, राइट। सो न्यूट्रोपीनिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोपीनिया दैट इज सीन विद HIV की वजह से, न्यूट्रोपीनिया दैट इज सीन विद एंटी कैंसर ड्रग। तो आपने किसी को एंटी कैंसर ड्रग दिया, वो बोन मैरो सप्रेशन कर रहा है, न्यूट्रोपीनिया हो रहा है, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। इन पेशेंट्स विद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, वी कैन ऑल्सो यूज़ देम टू हार्वेस्ट ल्यूकोसाइट्स।
तो सपोज़ किसी डोनर में से आपको ल्यूकोसाइट लेना है, तो आप अगर इस ड्रग को देंगे तो ल्यूकोसाइट्स उसमें ज़्यादा होंगे, तो आपका हार्वेस्ट ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। तो उसके लिए तो उसको हार्वेस्टिंग ल्यूकोसाइट्स हम कहते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन ड्रग्स का एक कॉमन साइड इफेक्ट है, और इनके साथ जो साइड इफेक्ट है जो दिखता है दैट इज़ बोन पेन, राइट। तीसरा क्लास ऑफ ड्रग जो है यहाँ पे, ड्रग्स विच एक्ट अपॉन थ्रोम्बोपोएसिस, मतलब वो ड्रग्स जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाएंगे या थ्रोम्बोसाइट्स को बढ़ाएंगे। तो एक क्लास ऑफ ड्रग है यहाँ पे इंटरल्यूकिन 11 एनालॉग। सो इंटरल्यूकिन 11 एनालॉग जो ड्रग है उसका नाम है ओप्रेलेफ्किन। द ड्रग इज ओप्रेलेफ्किन एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी। आईटीपी मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक, सॉरी इसका यूज़ आईटीपी नहीं है, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ thrombocytopenia that is seen with एंटी कैंसर ड्रग्स। तो एंटी कैंसर ड्रग दिया, उसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ, वहाँ पे आप ओप्रेलेफ्किन को यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या करता है ये आपके बॉडी में वाटर का रिटेंशन करता है, इट कॉजेस वाटर, सो बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो है आपको कार्डियक साइड इफेक्ट कर सकता है, राइट। तो एक है इंटरल्यूकिन 11 एनालॉग। तो यहाँ पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है वो नाम पे है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में कौन सा ड्रग यूज़ हो सकता है, ओप्रेलेफ्किन। जो दूसरा क्लास ऑफ ड्रग है इन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट। और जो थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट हैं, यहाँ पे अपने पास ड्रग्स हैं जैसे कि एल्थ्रोम्बोपैग एंड रोमिप्लास्टिन। तो ये जो दो ड्रग्स हैं जो कि थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट हैं, दीज आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा। मतलब यहाँ पर भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यूज़ हो रहे हैं, पर स्पेसिफिकली दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोजेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, दैट इज आईटीपी। सो दोस्तों, ये जो ड्रग्स मैंने डिस्कस किया इस सेक्शन में, इसे हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक एजेंट, जो कि हिमेटोपोइसिस ऑफ इम्यून रोमिप्लास्टिन। तो ये जो दो ड्रग्स हैं जो कि थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट हैं, दीज आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा। मतलब यहाँ पर भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में यूज़ हो रहे हैं, पर स्पेसिफिकली दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनोजेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा, दैट इज आईटीपी। सो दोस्तों, ये जो ड्रग्स मैंने डिस्कस किया इस सेक्शन में, इसे हम कहते हैं हिमेटोपोइटिक एजेंट, जो कि हिमेटोपोइसिस पे काम कर सकते हैं और आपके एरिथ्रोसाइट्स को, थ्रोम्बोसाइट्स को, ग्रेनुलोसाइट्स को, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, उनको बढ़ा सकते हैं।